जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर यह संवाद, यह सत्संग गंगा दशहरा के संदर्भ में जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं, आप पुनः इसको श्रवण करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबों को प्रणाम करते हुए आप सबों का स्वागत और आप सबों को मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं कि आप पुनः इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। आगे बढ़ें। सर्वप्रथम आप सबों को जय श्री हरि। आज इस कथा की तीसरी रात्रि है और इस तीसरी रात्रि की कथा में हम लोग भगवती माँ जगदम्बा को आधार बना करके, जिनका स्वरूप गंगा है, उसको आधार बना करके थोड़ी सी गुरु कृपा से जो मेरे समझ में आता है गंगा जी की चरित्र के विषय में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और विशेष रूप से गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर जो हम ये सत्संग चला रहे हैं, इसका मुख्य विषय हमने रखा गंगा पुत्र, यानी गंगा जी के पुत्र। और मूल में तो गंगा की चरित्र है ही। इसलिए जो गंगा पुत्र के विषय में कहा जा सकता है मेरे समझ में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कुछ आपकी जिज्ञासा इसमें जुड़े हुए हैं और इन्हीं सब को आधार बना करके चलिए आज के इस संवाद को हम आगे बढ़ें, इसको प्रारंभ करें। आज मैं प्रारंभ करूं आप ही के कुछ जिज्ञासा से, जो कल मैंने अंतिम में थोड़ा संक्षेप में चर्चा की। थोड़ा शायद मैंने जल्दी ही बोल दिया, इसलिए मैं फिर से थोड़ा इसके ऊपर कहूँ। आपने पूछा कि तुलसी के पौधे को यदि जड़ से निकालना है along with the roots, तो कभी भी कर सकते हैं या फिर उसका भी मतलब पालन। तो मैंने आपको बताया जिस दिन तुलसी के पत्ता तोड़ना मना है, यदि संभव हो तो उस दिन ना करें, नहीं तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर जड़ से ही निकालना है, इफ़ यू हैव टू रिमूव द तुलसी प्लांट विद द रूट्स, तो फिर मैं निवेदन करूं कि मिट्टी सहित निकाल लीजिए। उसके आसपास जो मिट्टी पड़ा हुआ है उस मिट्टी को आप साथ में उतार करके, जिसको हम लोग ट्रांसप्लांट कहते हैं, तब ऐसा समझे जाते हैं कि फिर इसको हम जैसे कहें, उसको हम तोड़ नहीं रहे हैं, उसको हम सिर्फ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसकी आसन बदल रहे हैं जैसे कहे। तो इसमें मतलब ऐसा कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि आप उसकी बस जगह बदल रहे हैं यदि रूट्स के साथ आप तोड़ रहे हैं तो। सो ये एक आपका जिज्ञासा जो कल थोड़ा संक्षेप में मैंने बहुत जल्दी भी कहा होगा। फिर आपने पूछा, दूसरा एक प्रश्न मेरे पास आया कि कुश का प्रयोग हम क्यों करते हैं
और आपने साथ में लिखा भी है कुशिया, जिसको यहाँ की भाषा में लोग कहते हैं वेचिवेय। सर्वप्रथम मैं आपसे कहूँ कि कुश और जिसको लोग यहाँ वेचिवेय कहते हैं, दो अलग अलग चीज़ है। दोनों एक ही, यद्यपि मूल में एक ही है। जैसे कहे इसको मैं अपने ढंग से कह रहा हूँ, खानदान एक ही है लेकिन दोनों एक नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है। हम लोग कुश का प्रयोग करते हैं, जो वेचिवेय वाला होता है वो मतलब जैसे कहे उसकी गिनती में नहीं आती। इसलिए जब तक संभव हो कुश का प्रयोग करें। और कुश का प्रयोग इसलिए किया जाता है, पवित्रेष्टो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसवात् पुणाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रयत् कामः पुण्यतच्चकेयम्। ये मंत्र दिया गया है उसका। इन शॉर्ट ये पवित्री है, मतलब पवित्र करने वाला। इसलिए जब हम लोग पूजा पाठ आदि करते हैं तो हम लोग हाथ में कुश का बना हुआ अंगूठी पहनते हैं, रिंग जैसे कहते हैं, कुश का बना हुआ रिंग। इसको पवित्री कहते हैं या तो फिर पैंती भी बोलते कभी कभी। तो इसको हम रिंग फिंगर में धारण करते हैं और पूजा पाठ के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। कुश जो है वो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं पर ऐसा वर्णन है कि कुश के मूल में विष्णु है, फिर मध्य में ब्रह्मा, फिर उसके बाद महादेव। ये भी एक मत आ जाते हैं उसके अंदर। लेकिन कुश जो है मेनली जैसे कहे ये भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और इसको धारण करने से, कुश शब्द जो है वो निकला है कौशल से। कौशल माने एक्सपर्ट। तो ऐसा हम लोग मानते हैं, मान्यता है हमारी कि हम लोग जब कुश धारण करते हैं अंगूठी के रूप में, तो हम अपने कार्य में, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम पूजा कर रहे हैं, उसमें हमें कुशलता हो। मतलब हम वी कैन परफॉर्म दी पूजा एक्सपर्टली, उसको अच्छे ढंग से कर लें। एक तो पवित्र हो जैसे मैंने कहा, दूसरा हमारे अंदर उसका जो है वो एक एक्सपर्टाइज ले आते हैं। फिर बाकी विज्ञान भी कहता है, ये तो साइंस प्रूव है कि कुश का जो कुशाग्रास इसको कहते हैं, वैसे सुंदरकांड में भी इसकी चर्चा होती है। सीता माता ने कुश का वो लेकर के, कई दुर्वा कहे कई कुश कहे, बराबर है एक तरह से, मतलब कथा के अंतराल में है। लेकिन कुश मतलब सीता माता ने उसी को लेकर के अपना धार बनाया था। तो ऐसा मान्यता है कि कुश जो होता है, साइंटिफिकली प्रूव भी है जैसे कहे कि उसके अंदर जो गुण है वो एक्स राइडिएशन, जिसको हम निगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, वो एक्स राइडिएशन को कम करता है, निगेटिविटी को कम करता है। इसलिए हम लोग कुश धारण करते हैं, ताकि जब हम पूजा में बैठे हैं तो हमारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई निगेटिव एनर्जी हम पे हावी ना पहुंचे। इसलिए हम लोग ये कुश धारण करते हैं। बाकी ये भी कहा गया कि ये भगवान विष्णु ने जब कूर्मा अवतार लिया था, द टोटॉइस अवतार, तो उस समय जब टोटॉइस को मतलब मंदराचल पर्वत उसके पीठ पे रख करके उसको खींच रहे थे, मत्थन कर रहा था, तो उस समय वो कूर्मा अवतार का जो शरीर के ऊपर जो बाल है वही कुश बन जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये विष्णु का प्रतीक है, दैट रिप्रेजेंट्स लॉर्ड विष्णु। सो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद में वैसे इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। और जैसे कहे वैष्णव जब पूजा करते, पवित्रेष्टो वैष्णव्यो, मतलब जो वैष्णव पूजा करते हैं विष्णु जी की पूजा, खासकर ऐसा तो मान्यता है कि विष्णु की पूजा में ज़्यादा प्रयोग होते हैं। नहीं तो आजकल, मतलब आजकल नहीं, हम लोग कोई भी पूजा में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र वैष्णवों की, मतलब विष्णु जी की पूजा, लेकिन मंत्र में आता है तो इसलिए हम लोग थोड़ा ऐसा चर्चा करते हैं। बाकी ये भी मैं कहूँ आपसे, हाँ शायद मैं भी कभी कभी जैसे कहें इसका पालन ना कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा शास्त्र के अनुसार मैं आपसे कहूँ कि जैसे कल भी मैंने शायद चर्चा, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ये प्रश्न आया, क्योंकि इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपना प्रश्न भेजिए, क्योंकि कभी कभी किसी एक के प्रश्न में जानकारी भी बहुत मिलता है। और कुछ कुछ प्रश्नों का, यद्यपि ऐसा भी मैं ना कहूँ कि मुझे सब कुछ आता है, इसलिए फिर कुछ कुछ प्रश्नों का फिर हमको थोड़ा बहुत खोज भी करना पड़ता है। और जब खोज करते हैं, शास्त्र दर्शन करते हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे ज्ञान और भी आकर निकलता है जो सबके लिए फायदेमंद है। तो ये कुश के विषय में थोड़ा ये भी मैं पढ़ रहा था भागवत महापुराण की कथा अनुसार, तो उसमें एक चीज आ जाती है, ये भी ध्यान देना। कुश जो है, जैसे तुलसी के पत्ता हम लोग रोज नहीं तोड़ते,
तो उसी प्रकार बेलपत्र भी हम लोग सोमवार को नहीं तोड़ते, मासिक शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते, सोमवार के दिन नहीं तोड़े जाते, अमावस्या के दिन भी नहीं तोड़े जाते, ऐसा मान्यता है। इसके हिसाब से फिर मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, कुश को तोड़ने का अधिकार पूरे साल में केवल एक ही दिन होता है। इसलिए ज्यादातर हम लोग सूखे वाला कुश का प्रयोग करते हैं। ये तो यहाँ बहुत कम देखने को मिलता, नहीं तो भारत के हिसाब से मैं कहूँ ज्यादातर जो होता है वो सूखा वाला ही है। और आजकल तो इंटरनेट पे बेचता भी है लोग ये पवित्री। हाँ, मैंने भी जब मैं खोज कर रहा था तो फिर देखे कि ये तो ऑनलाइन भी बिकता है। क्यों? क्योंकि कुश जो है इसको तोड़ने का अधिकार केवल भाद्रपद मास की अमावस्या को होती है। पूरे साल में केवल भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन ही हम इसको तोड़ सकते हैं, बाकी साल भर नहीं तोड़ सकते। इसलिए भाद्रपद मास की अमावस्या जो है उसको तोड़ करके तब साल भर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, और वो साल भर तक रहता भी है। और कभी कभी हम लोग तो ये भी मानते हैं जितना वो सूख जाते हैं उतना ज्यादा मजबूत भी होता है ये। तो इसलिए कुश को तोड़ने का अधिकार केवल भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन होता है। और इसलिए भाद्रपद मास की अमावस्या जो है इसको हम लोग कहते हैं कुश ग्रहणी अमावस्या, उसका नाम ही है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कहते हैं कुश ग्रहणी अमावस्या। इसलिए इसको केवल भाद्रपद मास के अमावस्या के दिन हम इसको तोड़ते हैं, और साल भर के लिए हम इसको रखते हैं, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक आपका प्रश्न जो मेरे पास आया था, जिसका कल मैं जवाब नहीं दे पाया, मैंने आज यहाँ इसको ले लिया। आई होप कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। फिर उसके बाद कर्म के विषय में थोड़ी सी एक दो जिज्ञासा है जो मुझे अच्छा लगा भी। वैसे भी हर प्रश्न तो अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी कर्म के विषय में थोड़ा सा एक जिज्ञासा, इसको थोड़ा संक्षेप में कह करके फिर हम थोड़ा गंगा के विषय में थोड़ा आगे बढ़ लें। ऐसे भी गंगा जी का श्राप लगा, कल मैंने चर्चा की, और महाभीषा को भी श्राप लगा। तो ये दोनों फिर उसके बाद जैसे कहे उस कथा को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा ये कर्म के विषय में जो आपका प्रश्न है, आपने प्रश्न भेजा हमको कि लिखा है आपने, बाय डूइंग गुड कर्म कैन ए पर्सन रिमूव अ बैड फेज विच वॉज इन हिज डेस्टिनी। जो मैं समझ पा रहा हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि अच्छे कर्म करने से, कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है अ बैड फेज जैसे कहे, कैन वी चेंज और कैन वी रिमूव दैट बैड फेज। सर्वप्रथम सीधा सा जवाब यदि मुझे देना है तो मैं कहूंगा नहीं, नो यू कांट। इसलिए इसके हिसाब से फिर मैं आपको एक चीज ने हमेशा ये तीन चीजें हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर, no one can change anything that is happening, yeah, that is meant to happen, that will happen. We cannot change anything. कुछ हद तक मैं कहूं तो ऐसा भी कहूं, ना हमारे बस में है ना परमात्मा के बस में है, किसी के बस में नहीं। जो होना है वो तो होकर रहेगा। अब महाराज दशरथ के घर पर ब्रह्म ने अवतार लिया, महाराज दशरथ के घर स्वयं राम ने अवतार लिया। रामचंद्र जी की कितनी सेवा महाराज दशरथ ने किया होगा, क्या उससे ज्यादा पुण्य हम कर सकते हैं? ना। लेकिन फिर भी जो होना था, राम को दशरथ से बिछड़ना था, वो तो होना था, तो हो गया। इसको कोई रामचंद्र जी स्वयं भी नहीं बदल पाए। दूसरी उदाहरण मैं आपको ये भी दूं, अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ। महाभारत के प्रसंग में भागवत गीता के आधार पे हम कहें, अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ, परमात्मा का विराट रूप। लेकिन उसके बाद जब परमात्मा का विराट रूप दर्शन हुआ, क्या अर्जुन तुरंत मुक्त हुआ? नहीं। उनको जितना जीना था, उनके जीवन में जितना समय आना था, उल्टा फिर मैं कहूं बैड फेज केम आफ्टर दैट। विराट रूप के दर्शन करने के बाद भी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मारा जाता है। अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद भी, उसका दर्शन करने के बाद भी जो होना था उसको नहीं बदल पाया। और कृष्ण स्वयं कहता है गीता में। अब दूसरे फिर इसमें यह भी जोड़ दो, अगर बदल सकते हैं तो दुनिया उल्टा नहीं हो जाता। कभी कभी मैं तो ये भी सोचता, ये भी मैंने 2-3 बार अपने गीता क्लासेस में भी कहा है। आप शायद अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या भगवान को हमारे बैड फेज को बदलना है? अब अगर एक के लिए बदलने निकलता है परमात्मा, तो कितनों का बदलना पड़ेगा? और ये दुनिया आज तक परफेक्टली इसलिए चल रही है क्योंकि आज तक कुछ बदला नहीं।
मैं बार बार कहता हूं, सतयुग में भी सूर्य ईस्ट में निकलता था, अस्त होता था वेस्ट में, आज भी वही होता है, बदला नहीं कुछ। द्वापर में भी वही होता था, कलिकाल में भी वही हो रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं बदला जा सकता। सो यू, आप कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना करें, लेकिन जो लिखा है, जैसे कहे नियति ने जो लिखा है, वो कभी नहीं बदला जा सकता। व्हाट इज मेंट टू हैपन विल हैपन। और कृष्ण तो भागवत गीता में तो ये भी यही कहते हैं, लेकिन थोड़ा शायद जैसे कहे राम गीता के आधार पे मैं कहूं, राम गीता में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं व्हाट इज हैपनिंग। हम लोग कभी कभी हम लोग अपनी भाषा में कलिकाल के हिसाब से हम लोग कहते हैं क्यों हो रहे हैं, व्हाट इट मेंट टू बी, होना था इसलिए हो गया। लेकिन राम गीता में भगवान श्री राम कहते हैं दुनिया में जो भी घटना घट रहे इसलिए घट रहे हैं क्योंकि ये घट रहे हैं। देयर इज नो अदर रीजन बिहाइंड। होना है, हो रहे हैं क्योंकि हो रहे हैं, बस। ना हमारे कुछ करने से कुछ बदला जा सकता है और ना हमारे कुछ करने से कुछ होता है। मैंने ये किया इसलिए ये हो गया ना। कभी कभी हम लोग माध्यम को, वी टेंड टू टेक द मीडियम टू बी द कोज। द मीडियम इज नॉट द कोज, इट इज जस्ट द मीडियम, इट इज जस्ट द मीडियम। अर्जुन जो भागवत गीता के आधार पर मैं कह रहा हूं, भागवत गीता के संदर्भ में अर्जुन जो मोहग्रसित हो जाते, वो सिर्फ एक माध्यम था। लेकिन अर्जुन मोहग्रसित हुआ, उसकी वजह से विराट रूप का दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। कॉमन मैन की थिंकिंग में तो यही आएगा कि हम माध्यम को, वी टेंड टू टेक द मीडियम एज द कोज। द मीडियम इज नॉट द कोज, द मीडियम इज जस्ट अ मीडियम। इसलिए नो वन कैन चेंज एनीथिंग दैट इज हैपनिंग। और दूसरा शायद मैं ये सूत्र के हिसाब से कहूं, डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम वन थिंग। दुनिया में किसी चीज को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस एक चीज को बदलना है। किसको बदलना है? खुद को बदलना है, बस। बाकी हम किसी चीज को नहीं बदल सकते और ना ही बदलने की कोशिश करें। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, बड़ी फेमस शब्द है स्वामी जी का, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड चेंज योर माइंड। सो कुछ बदलना नहीं है, अपने आप को बदल लो बस। आपको लगेगा कि दुनिया बदल गया, इसलिए कुछ नहीं बदल सकता। और हम अपने आप को बदलें, जैसे कहें क्या बदलना है? बस अपनी सोच को बदलना है। और कभी जो आपके प्रश्न में जो आया, कैन वी रिमूव अ बैड फेज, तो फिर मैं आपसे कहूं, ये बैड फेज तो आप मतलब इसका जैसे कहें बैड फेज का लेबल किसने दिया? हमने खुद दिया है। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज, यू हैव क्लासिफाइड दैट, दुनिया में कोई चीज बैड फेज नहीं होता, दुनिया में कोई चीज गुड फेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 कारण है इसके पीछे। एक तो ये कि हमने खुद किया है, बैड और गुड कैसे हो सकता है? दूसरा, जो आपके लिए बैड है वो किसी के लिए गुड होता है। मैं बार बार यही उदाहरण देता रहता हूं, विदाउट कोजिंग एनी प्रेजुडिस टू एनीवन, या मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। अब चलो आज मैं आपको नया उदाहरण देता हूँ। चंडाल के यहाँ जब आप फोन करके बोलते कि मेरे घर में मृत्यु हो गया, मेरे पिताजी गुजर गया, मेरी माँ गुजर गया, चंडाल का मतलब जो स्मशान आदि का वो सामान बेचता है, कफन आदि जो बेचता है, लकड़ी वगैरह जो बेचता है, उसको फोन करके बोले मेरे पिताजी गुजर गया, ठीक है, वो आपको मतलब जैसे कहे फॉर्मेलिटी में सहानुभूति देगा। लेकिन आपके पिताजी गुजर गए, आपके घर में मृत्यु, चंडाल के लिए तो अच्छा है, क्योंकि आपके घर में मृत्यु हो गया तो आप उसके घर जा, उसके दुकान पे जा करके लकड़ी खरीदेगा, उसका फायदा है, बिजनेस चल रहा है उसका। तो जो आपके लिए बैड है वो किसी के लिए गुड है, और जो किसी के लिए गुड है हो सकता है आपके लिए बैड है। इसलिए गुड या बैड होता ही नहीं है, ये हमने सोचा है। We tend to classify this as good, we tend to classify this as bad. और बहुत बार तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जब हमारे अनुकूल है, when we are happy with the situation, oh it is according to our expectation, then we say this is good. But when it is not according to our expectation, then we say this is bad. So problem is not what is happening, problem is what you are expecting. So that's why we cannot change anything, because it meant to happen, so it is happening, that's all. डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं, नियति जिसको हम कहते हैं। बाकी अगर दुख के हिसाब से ही कहना है तो फिर मैं फिर से भागवत गीता के आधार पे ही कहूँ, कृष्ण ने कहा है कि ये दुनिया तो दुखालय है, दुखालयम तो कौनतेय, ये दुनिया तो दुखालय है, ये संसार तो दुखालय है।
अब दुखालय में आए हो तो क्या मिलेगा? दुखालय में सुख मिलेगा? मैं बार बार वही कहता रहता हूँ। फार्मेसी जाओगे और फार्मेसी में कहोगे कि भैया मुझे 1 पाउंड चावल दे दो, तो व्यक्ति कहेगा पागल है क्या? फार्मेसी में तो दवाई मिलता है, थोड़ी ना चावल खरीद सकते हो। उसी प्रकार दुखालय में आप सुख खोज रहे हैं, कहाँ मिलेगा? या फिर इसको ऐसा भी मैं कहूँ, अपने दुख को ही सुख में बदल लो, अपने दुख को ही सुख का अनुभव समझ लेना। इसलिए सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन कि हम कुछ बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं बदल सकता, क्योंकि एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन प्लान, एवरीथिंग इज देयर, और एवरीथिंग इज जस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मेंट टू हैपन। बात क्या है कि हम किसी चीज को अच्छा मानते हैं और किसी चीज को बुरा मानते हैं। इट इज जस्ट व्हाट वी बिलीव। अभी गंगा जी की कथा चल रही है, एक बड़ी प्रसिद्ध गाना है, बड़ी प्रसिद्ध भजन है गंगा जी का, आप लोग जानते होंगे। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गंगा में और बहता पानी में फर्क क्या है? देखने में तो दोनों बराबर है, लेकिन मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो मैं बहता पानी। बड़ी सुंदर भजन है। जो स्वर्ग ने दी धरती को, वही प्यार का, जैसे कहे वही प्यार का निभाने के लिए मैं आया हूं। बड़ी सुंदर भजन है, सुन लेना आप लोग कभी। लेकिन बात है मानने का, विश्वास है। नहीं तो फिर हमारे घर के पीछे जो नदी बहता है और काशी में जो नदी बहता है, दोनों देखने में तो एक ही है। बात है हमारे मानने का। और यदि मेरे पे विश्वास है, जिनको मेरे पे विश्वास है, मैं अपने घर का पानी लेकर के थोड़ा लोटा में या किसी भी चीज में लेकर के उनको दूं, मैं कहूं ये गंगा जल है, मेरे पे विश्वास है, तो वो पी लेगा, वो कहेगा गंगा जल है। इसलिए बात है हमारे मानने का। अगर आप मानते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, सो दिस इज अ बैड फेज। लेकिन अगर आप मानते नहीं हैं कि वी आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, सो बैड फेज आता ही नहीं है। और जब ऐसा है तो बदलना क्या है? दैट्स व्हाई नो, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। आप जो भी कर्म करते हैं करें। गीता में कृष्ण कहता है कि कोई अच्छा कर्म या बुरा कर्म नहीं होता, कर्म कर्म होता है। इसलिए फिर सिंपल आंसर, कर्म किए जाओ, बस फल की इच्छा मत कर लो। और यहाँ पर फल के हिसाब से मैं कहूँ, कुछ बदलने की इच्छा मत करना, जो है उसको सहज स्वीकार करना। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, इज इट ट्रू दैट ए पर्सन हु अटेंड सत्संग or go to yatra or fast for navratri has all his sins erased? Yes, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब समझना चाहिए। ये जो आपने कहा कि सत्संग में जाओ, यात्रा करो, व्रत करो, क्या इससे पाप धुल जाता है? बिल्कुल पाप धुल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पाप लगेगा ही नहीं, किसी चीज को धुलेगा नहीं कोई चीज। फिर से वही कहूंगा, बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? आपकी सोच बदलेगा, फिर लगेगा ही नहीं कि मैंने कोई पाप किया है। ये जो सत्संग, ये जो यात्रा, ये जो व्रत हम लोग कहते, दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट। हम अपने आप को असेस करते। सत्संग में जब जाते हैं, हम लोग सत्संग की बातें सुनते हैं, तो 1 मिनट के लिए होना चाहिए कि हम अपने जीवन में ढूंढें। यात्रा करने जाते हो, काशी में जाते हो, फिर मतलब बनारस की गंगा जी में दर्शन करते हो, कि वृंदावन जाओ, कि कैलाश जाओ, कहीं भी आप यात्रा करो, वैष्णो देवी का जगन्नाथपुरी जाओ, कि रामेश्वर जाओ, कि सिद्धिविनायक जाओ, जहीं पर भी आप जाओ यात्रा के लिए, गंगा तालाब जाओ यात्रा के लिए, वहां पहुंचने के बाद यदि आपके मन में एक ऐसा आवाज उठाते हैं, एक ऐसी आवाज उठते हैं कि यहां तक मैं आ गया, अब मुझे अपने जीवन को बदलना है, तो वहीं पर समझ लो आपकी पाप धुल गया। वही समझ लो आपकी पाप धुल। 9 दिन नवरात्रि के लिए व्रत करने के बाद जब पूरे नवरात्रि समाप्त हो जाए, तब अंदर से आवाज आते हैं कि हाँ, फास्ट फॉर द 9 days, नाउ आई शुड ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन। तब समझ लो पाप धुल गए आपका। लेकिन ये भी मैं कहूं, अगर आप सत्संग में जाते हो, यात्रा करते हो, व्रत करते हो ताकि आपकी पाप धुल जाए, तब तो मैं कहूंगा कि कभी नहीं धुलेगा, क्योंकि ये सकाम कर्म हो जाएगा। जब आप सत्संग नहीं जा रहे हैं, आप पाप धोने जा रहे हैं। तब आप व्रत करने नहीं जा रहे हैं, आप पाप धोने जा रहे हैं। तब आप यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, आप पाप धोने जा रहे हैं। इसलिए यदि विद दैट इंटेंशन कि मैं अपना पाप धोने जा रहा हूं, तब तो ये फिर कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन सहज स्वभाव जैसे कहे
फिर से वही मैं बात कहूँ, सहज स्वभाव से आप ये सब करें तो अवश्य ही आपकी पाप धुलेगा। पाप धुलने का मतलब क्या है कि पाप धुलेगा नहीं ऐसा कि ये इरेज हो जाएगा जैसे आपने यहाँ लिखा वो इरे ना। पाप धुलने का मतलब क्या है कि आपके मन ही जो है, मन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा मन परिवर्तित हो जाएगा, फिर कभी पाप दिखेगा ही नहीं। इसलिए इन सब का तो प्रभाव होगा ना। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। सत्संग करोगे तो उसका प्रभाव तो लगना ही चाहिए ना, यात्रा करोगे तो उसका प्रभाव तो लगना ही चाहिए ना। नहीं तो फिर क्यों करते हैं? व्रत करते हो, उल्टा तो मैं तो कहूँ कि व्रत के बाद यू शुड सी व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम दैट। अगर कुछ मिला ही नहीं तो क्यों किया? हाँ, कुछ पाने के लिए मत करना, कुछ मिलेगा। हर कर्म का कुछ न कुछ फल निकलता है, बिल्कुल पक्का, ये गारंटी है आपको। लेकिन उसके लिए मत सोचना, उसके लिए मत सोचना, सहज कर लो, अपने आप पाप धुल जाएगा। फिर आप लास्ट में आपने कहा तीसरा प्रश्न, व्हाई इज इट सेड दैट अ पर्सन हु इज सफरिंग इज पेइंग फॉर हिज पास्ट लाइफ एंड कर्म। सफरिंग नहीं, जब हम लोग एंजॉय करते हैं तो भी तो वो भी तो हम पे कर रहे हैं। पिछले जन्म या फिर पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि मुझे ऐसा सत्संग करने का अवसर मिल रहा है और आप सुन रहे हैं। ये मेरे पाप का ही परिणाम है, मेरे कर्म का ही, सॉरी, ये मेरे कर्म का ही परिणाम है, आपके कर्म का ही परिणाम है। कुछ पिछले जन्म, कुछ पता नहीं पिछले जन्म या इसी जन्म, कुछ जैसे कहे कुछ कर्म ऐसा किया कि इसका फल में हमको ये अवसर मिल रहे हैं। सत्संग में भाग लेना भी तो भाग्य से, मतलब कर्म के हिसाब से होता है। नहीं तो फिर पूरे सत्संग, मतलब कितने लोग ये सत्संग सुन पा रहे हैं, कितने लोग ये सत्संग देख सकते, लेकिन सभी तो नहीं सुन रहे। और कितने लोग हैं जो सुनना चाहते लेकिन नहीं सुन पा रहे। ये सब कर्म का खेल है। इसलिए केवल सफरिंग के हिसाब से मत समझना कि जब कोई आदमी सफरिंग कर रहे हैं, मतलब कोई आदमी भुगत रहे, तो हम कह रहे हैं वो अपने पिछले जन्मों का पाप भुगत रहे। केवल वो नहीं, जब अच्छा भी मिलता है तभी ये तो कर्म का ही फल है। और एक तरह से हम दुख ही भोग रहे हैं। मैं फिर से वही कहूं, हम दुखालय में है, यहां कोई सुख नहीं मिल सकता। सुख एक ही जगह मिल सकता है, कहां पर? दादा के चरणों में। सब सुख लहे तुम्हारी शरण। सब सुख केवल दादा के चरणों में। दादा माने हनुमान। सब सुख केवल दादा के चरणों में है। सब सुख लहे तुम्हारी शरण। बाकी जगत में क्या सुख, जगत में क्या सुख मिलेगा? इसलिए केवल सफरिंग नहीं, आदमी जो भी पाता है सब अपने कर्म अनुसार पाता है। मैं फिर से वही कहूं, आपने कुछ अच्छा कर्म किए होंगे जो सत्संग में बैठने का अवसर मिल रहा है। मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो आपको सत्संग में के रूप में कुछ एक दो बातें आपके साथ शेयर करने का अवसर मिल रहे हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है। कुछ आपके पुण्य, कुछ हमारे पुण्य, लेकिन सब के सब केवल सफरिंग नहीं, जहां पर आपके मन खुश है। इवन जैसे कहे, इवन व्हेन यू आर एंजॉइंग और इवन व्हेन यू आर सफरिंग, यू आर पेइंग फॉर योर कर्मा। और बाकी मैं फिर से वही दोहराऊं, फिर से वही बात उठे, जब सूर्य निकलता है सवेरे, व्हेन द सन राइज, दिस इज लाइट, ये प्रकाश है। जब सूर्य उदय होता है सवेरे, व्हेन द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, दिस इज लाइट। लेकिन जब अंधेरा छा जाते हैं ना, दिस इज ऑल्सो लाइट। ये भी एक अंधेरा, भी एक प्रकाश है, अंधेरा भी एक रोशनी है। उसी प्रकार भुगतना भी एक, जैसे कहे, कर्मों का फल है, और एंजॉय करना भी कर्मों का फल है। दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप एंजॉय करते हैं या जब आप दुख मतलब झेल रहे हैं। सो आई होप मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। ये आपका प्रश्न है। चलिए आज थोड़ा गंगा जी को आगे बढ़ाएं। पहले गोस्वामी जी की चौपाइयों का पाठ कर लें, फिर मैं आपको कथा सुनाऊं। थोड़ा मैं आज गंगा जी के पुत्र के विषय में भी कहूं, फिर गंगा जी का जो वाहन है, हु इज द वाहन ऑफ गंगा माँ, गंगा जी किसके ऊपर चलता है, चलिए आप थोड़ा विचार कीजिए। नहीं तो फिर ये पाठ कर लूँ। अयोध्या कांड की दोहा 87 आपके पास है रामचरितमानस में, आप देखिए। नहीं तो फिर जो फेसबुक पे हमने पोस्ट करवा दिया था श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा, वहाँ पर भी ये चौपाई पोस्ट किया गया है। वहीं पर आप ले करके उसको सेव करके आप वहीं से भी पाठ कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे साथ पाठ कीजिए अपने रामचरितमानस में देख करके। मैं पाठ कर रहा हूँ अयोध्या कांड की दोहा नंबर 87 पे। चलिए हम लोग थोड़ा पाठ करें साथ में। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सो दशरथ
अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। उतरे राम देव सरी देखी। किन्ह दंडवत हरषु विशेषी। उतरे राम देव सरी देखी। किन्ह दंडवत हरषु विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणाम। सब ही सहित सुख पायहु रामा। लखन सचिव सिय किए प्रणाम। सब ही सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम विलो कही गंगा तरंगा। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा। राम विलो कही गंगा तरंगा। गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब शूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम विलो कही गंगा तरंगा। राम विलो कही गंगा तरंगा। लखन सचिव सिय किए प्रणामा। लखन सचिव सिय किए प्रणामा। सब ही सहित सुख पायहु रामा। सब ही सहित सुख पायहु रामा। हर हर गंगे जय मां गंगे। कल मैंने आपको बताया कि महाभीषा जो स्वर्ग में निवास करते थे, उन्होंने देवी गंगा को गलत इशारे से या गलत नजरिए से देवी गंगा को देखे, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने महाभीषा को श्राप दे दी कि आप जाकर के धरती पे इंसानों की भांति जन्म लेंगे, आप धरती पे निवास करोगे। और ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं, जब महाभीषा गंगा जी को देख रहे थे तो गंगा जी ने भी उसको मना नहीं किया, या फिर गंगा ने भी अपने आप को संभाला नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने गंगा जी को भी श्राप दे दिया। देवी गंगा को श्राप दिया कि आपको धरती पे जाकर के जन्म लेना पड़ेगा, आपको धरती पे जाके निवास करना पड़ेगा। ये कल की कथा मैंने आपको बताया। थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा गंगा जी की वाहन के बारे में कुछ कहूं। गंगा जी का वाहन, वाहन माने व्हीकल, आप सभी जानते हैं। विष्णु जी का वाहन गरुड़, महादेव का वाहन नंदी, फिर सबका अपना अपना वाहन होता है। सूर्य भगवान के घोड़े का वाहन होता है, लक्ष्मी माता उल्लू पे सवारी करता है, जगदम्बा शेर की सवारी करता है, गणेश जी चूहा की सवारी करता है। कभी कभी सोचे, ये भी आप विचार कीजिए, या फिर शायद आज के होमवर्क के हिसाब से मैं आपको दूं, आप अपनी थोड़ी जैसे कहे थोड़ा अपनी समझ मुझ तक पहुंचाए। ये भगवान की हर एक, हमारी जितने भी, हर एक भगवान नहीं है लेकिन सिर्फ बोलने के लिए मैं वो, हमारे जितने भी भगवान का रूप है, जो भी भगवान, सबका वाहन जानवर क्यों है? गणेश जी का चूहा, कार्तिकेय का मयूर,
शिव जी का बैल, विष्णु भगवान का पक्षी, जगदम्बा का शेर, सब जानवर पे क्यों चलता है? सबकी वाहन जानवर क्यों? थोड़ा अपने विचार भेजिए मुझे, फिर मैं कल इसकी थोड़ी चर्चा करूंगा। इसके पीछे कारण है ना, सबके पीछे एक अर्थ होता है। सो हमारे सभी देवताओं के वाहन जानवर ही क्यों है? क्यों कोई देवता बचा नहीं था उनका वाहन बनाने के लिए, सबने जानवर को ही वाहन बनाया। क्यों जानवर को वाहन क्यों बनाया भगवान ने सबको? चलिए आप विचार कीजिए, मुझ तक पहुंचाइए अपने विचार, फिर कल मैं इसकी चर्चा। लेकिन अभी के लिए बस इतना कहूँ, हम लोग ऐसा मानते हैं या फिर ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा बोली भाषा में भी हम लोग कहते हैं कि गंगा जी का वाहन मकरा है, मगरमच्छ जैसे कहे, क्रोकोडाइल। लेकिन यदि शास्त्र के शब्द अनुसार लेके चले तो शास्त्र के शब्द अनुसार के आधार पे मैं ऐसा कहूं कि गंगा जी का वाहन एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जानवर जिनका मुख, उनका जैसे कहें उनका हेड, उनका सर क्रोकोडाइल जैसा है, मगरमच्छ जैसा, लेकिन उनका तेल, उनका पूंछ जैसे कहे वो डॉल्फिन के जैसा है। ऐसा मतलब प्रिसाइजली ऐसा लिखा गया है। लेकिन बोली भाषा में हम लोग कहे भी कि गंगा जी मगरमच्छ पे चलता है, मगरमच्छ की सवारी करती है, गंगा जी क्रोकोडाइल पे चलती है, उनका वाहन क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल का मतलब क्या है? जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, जो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जानते होंगे, आपको पता ही है कि साइकोलॉजी में एक शब्द आ जाते हैं, द रेप्टालियन ब्रेन। रेप्टालियन ब्रेन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो एक आता है लिजर्ड लिजर्ड ब्रेन, एक आता है रेप्टालियन ब्रेन। रेप्टालियन मतलब रेप्टाइल, और ये रेप्टालियन ब्रेन क्या है? यही मगरमच्छ है। इसे गंगा जी का जो ये जो वाहन है मगरमच्छ का, दैट रिप्रेजेंट्स आवर रेप्टालियन ब्रेन। हमारी ब्रेन जो है वो 3 में विभाजित किया गया, ऐसा मतलब साइंस के हिसाब से ऐसा कहता है। उसमें से एक को कहा जाता है रेप्टालियन ब्रेन, और वही गंगा की सवारी है। क्यों? क्योंकि गंगा पवित्र है, गंगा पवित्रता ले आती है। और पवित्र क्या करना है? मन, कर्म और वचन, या फिर जैसे कहें पवित्र क्या करना है? तन, मन और धन। तन को पवित्र रखना है, मन को पवित्र रखना है, और अपनी धन, अपनी आय को, अपनी जैसे कहें अपने रिसोर्सेस को पवित्र रखना है। और गंगा जी पवित्रता का प्रतीक है। और ये जो रेप्टालियन ब्रेन होता है, यदि साइंस के हिसाब से कहें तो फिर वो 3 चीजों में ज्यादा मतलब जैसे कहें उस पर ज्यादा प्रभावित करता है। एक हमारे भूख प्यास के ऊपर, दूसरी हमारा मतलब जैसे कि हमारे भूख प्यास की जरूरतें पे प्रभाव करता है, या फिर ऐसा मैं कहूं मेरे समझ अनुसार, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू करेक्ट मी, लेकिन मेरे समझ में ऐसा है कि जब हमें भूख या प्यास लगता है हमारी रेप्टालियन ब्रेन को पता चलता है। दूसरा, जब हमारी कोई काम इच्छा उत्पन्न होती है, यानी जैसे कहे कोई काम इच्छा उत्पन्न होती है, तो प्रभाव हमारी रेप्टालियन ब्रेन के ऊपर होता है। और जब हम जैसे कहे अपना पावर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहली सोच जाता है हमारी रेप्टालियन ब्रेन पर। इसे जैसे कहें कि ये जो रेप्टालियन ब्रेन है साइंस के हिसाब से वो कंट्रोल करता है द वाइटल फंक्शन ऑफ द हार्ट बीट, मतलब जो हमारे दिल की जो धड़कन होती है वो उसके प्रभाव करता है, उसको कंट्रोल करता है। हमारी शरीर की जैसे कहे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और हमारी सांस लेने की जो क्रिया है वो उसको कंट्रोल करता है। इसलिए शास्त्र जो ये साइंस जो रेप्टालियन ब्रेन की बात करता है वो यही गंगा की मगरमच्छ है। यदि हमारा ये रेप्टालियन ब्रेन जो है वो पवित्र हो जाए तो हमारी जैसे कहे भूख प्यास पवित्र हो जाएगा, हमारी काम वासना पवित्र हो जाएगा, और फिर हमारी जो जैसे कहे हमारी जो पावर जो हम एक्सरसाइज करना चाहते वो भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए ये गंगा जो क्रोकोडाइल पे चलता है वो हमारी रेप्टालियन ब्रेन का प्रतीक है। हमारा तो मतलब जैसे कि एक हेड ब्रेन होता है, एक हार्ट ब्रेन होता है, एक गट ब्रेन होता है, ये भी शास्त्र का एक चर्चा होती है।
लेकिन थोड़ा कथा के हिसाब से मैं लेके चलूं तो फिर मैं कहूं कि मगरमच्छ जो होता है वो डर का प्रतीक है। यद्यपि शायद आपको पता नहीं, लेकिन मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल जो है, तीन चीजें मैं कहूं। एक, वो धीरे धीरे चलता है, जल्दी नहीं चलता। इसलिए पहली चीज ये, गंगा की प्रवाह जल्दी है, गंगा की प्रवाह बहुत जल्दी चलती है, उसकी वेग, उसकी लहर बहुत जल्दी चलता है। लेकिन जिसके ऊपर वो विराजमान है, वो क्रोकोडाइल, धीरे चलता है। जीवन में भी आदमी को धीरे चलना चाहिए। जल्दी चलोगे तो ठोकर लग जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलो। जब धीरे चलोगे, विचार करके चलोगे। धीरे का मतलब ये नहीं कि गाड़ी की स्पीड को, यद्यपि गाड़ी की स्पीड को कम कर लो, लेकिन धीरे का मतलब ये भी नहीं कि मतलब धीरे। धीरे का मतलब होता है कि जिंदगी में जो भी करें सोच समझ के, विचार करके चलो, विचार करके चलो, मगरमच्छ की भांति। जल्दी नहीं, जल्दी करोगे तो ठोकर लग जाएगा। बिना सोचे समझे यू रिएक्ट, दैट इज वेयर यू गेट हर्ट। लेकिन विचार करके रिएक्ट करोगे, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने गुस्सा दिलाया, तुरंत रिएक्ट मत कर लो। मैं तो कहता भी हूं कि थोड़ा साइलेंस मेंटेन कर लो, 3-4 घंटा के बाद देन यू रिएक्ट। ये मगरमच्छ की चाल मानी जाएगी। इसलिए एक तो मगरमच्छ धीरे चलता है, दूसरा मगरमच्छ जो है वो भय का प्रतीक है, मतलब एक तरह की भय का होता है। और जब गंगा जी मगरमच्छ पे सवार होती है तो इसका मतलब ये है कि गंगा जी कह रहे हैं कि कोई भय नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आधार बना करके कहूं, फिर से वही बात, एक सभय होना चाहिए, एक सात्विक भय होना चाहिए। जब तक एक सात्विक भय नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए एक सात्विक भय होना चाहिए, एक सात्विक भय। और जब हमारे अंदर ये सात्विक भय होगा, ये सात्विक भय केवल गुरु ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। केवल गुरु हमारे अंदर ये सात्विक भय उत्पन्न करता है। और जब ये सात्विक भय है, उसी से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, उसी से हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगा, और उसी से हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी आएगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग अ सात्विक भय। सो मगरमच्छ जो है, गंगा जी का क्रोकोडाइल, represents fear, but that fear should be in सतोगुण। तमोगुण वाला फियर नहीं, सतोगुण वाला फियर। और गंगा जी पवित्र है, इसलिए वो तो सतोगुण में ही आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं ऐसा कहूं कि तीसरा जो है वो गंगा जी का जो क्रोकोडाइल है, उसको अगर आप ठीक से, यदि आपकी सब आप मतलब जानकारी रखते हैं तो आप जानते, क्रोकोडाइल जो है, जब उनको बच्चे को जन्म देना है, उनको अपने मतलब जैसे कहे संतान को उत्पन्न करना है, तो क्रोकोडाइल क्या करता है? क्रोकोडाइल नदी किनारे एक जैसे कहे एक जगह बना लेता है, एक घर बना लेता है, ऐसा समझ लो। एक घर बना लेता है जहां पर वो अपने अंडे स्वरूप में बच्चे को जन्म देगा। मेहनत करके वो घर बना लेता है, और फिर समय आकर के क्रोकोडाइल जो है उस जगह पे वो अंडे को जन्म देता है, मतलब वो उस अंडे को दुनिया में ले आते। लेकिन उस अंडे में से क्रोकोडाइल निकले, उसको देखने की कोई इच्छा नहीं। एक बार अंडे को जैसे कहे स्थापित कर दिया, उसको जन्म दे दिया, वो क्रोकोडाइल की माँ चली जाएगी। उसको खबर भी नहीं होगा कि वो जिंदा है कि मर गया है, कि निकला है कि नहीं निकला, कैसे निकला, कोई चिंता नहीं। हम लोग तो मतलब इंसान जैसे कहे जब जन्म देना है, सो वी आर इम्पेशेंट ना, तो नो कि बच्चे कैसा होगा। 9 महीने पेट धारण, गर्भ धारण करने के बाद माँ के अंदर उत्सुकता होती है, मैं देखूं कि कैसा है। लेकिन क्रोकोडाइल नहीं, ये आसक्ति का प्रतीक है। इसलिए गंगा जब बहती है ना, तो गंगा आ जाती है, आपने लिया तो लिया, नहीं तो वो आगे जाएगी। इसलिए बार बार जब गंगा बहती रहती है, इफ यू मिस दैट फ्लो, जो आएगा वो नहीं आएगा, ये वाला तो चला गया, वो नहीं मिलेगा कभी। इसलिए क्रोकोडाइल रिप्रेजेंट्स आसक्ति, डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट। और ये माँ ही है, जैसे कहे माँ की ममता ही है। इसलिए क्रोकोडाइल जो है वो वैरागी भी है, और जैसे कहे पूरी डिटैच्ड है। वो बच्चे को तो जन्म देता है, लेकिन बच्चे से मोह नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा बच्चे को तो जन्म देते, लेकिन कथा आप जानते हैं, ठीक उसी समय गंगा बच्चे को भी जैसे कहे प्रवाहित कर देते हैं। कोई मोह नहीं है। गंगा पवित्र इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मोह नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं है उसके अंदर। वो पापियों के ऊपर भी चलता है
और जैसे कहें साधुओं पे भी चलता है। जिन जिन वस्तुओं को हमने पवित्र कहा है उसके लक्षण यही है। अग्नि को हम पवित्र मानते हैं, क्यों? क्योंकि अग्नि को कोई मोह नहीं है। अग्नि साधु को भी जलाएगा, डाकू को भी बराबर जलाएगा। अग्नि के लिए कोई भेदभाव नहीं, गंगा के लिए कोई भेदभाव नहीं। ये तो कथा में हम लोग गाते हैं, पापियों का पाप धोते धोते, बाकी जगत में कौन पापी नहीं है। लेकिन गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी लोग बनारस जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, ज़्यादातर तो शायद बनारस में ये नज़ारा देखने को मिलता है कि गंगा के किनारे लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, अपना नाव धो रहे हैं, ये करे लोग। कितने बार, मेरे से ही कितने बार लोगों ने कहा, आप कहे काशी जाओ तो हम गए, अरे ऐसा ऐसा अरे गंदगी चोर, लेकिन गंगा का स्वभाव देखो, गंगा का स्वभाव देखो। लोगों की गंदगी धोने के बाद भी ये पवित्र कहलाती है। कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का मोह नहीं। इसलिए मगरमच्छ पे वो चलती है, क्योंकि मगरमच्छ रिप्रेजेंट्स कंप्लीट डिटैचमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंगा, विच इज कंप्लीटली डिटैच। अरे भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुआ है, विष्णुपदी कहलाती है ये। एक तो विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुआ है, जटा शंकरी है, शंकर की जटा से निकलती है, लेकिन फिर भी ना विष्णु से ऐसा कोई लगाव, ना फिर शंकर से ऐसा कोई लगाव। निर्मोह निर्वैर, गुरु नानक देव जी के शब्द में गंगा जी के लिए। सो मगरमच्छ का मतलब है निर्मोह, विदाउट एनी अटैचमेंट। दिस इज व्हाट द क्रोकोडाइल रिप्रेजेंट्स। इसलिए गंगा जी मगरमच्छ की सवारी करते हैं। फिर कथा को आगे बढ़ाऊं। महाभिषा को श्राप लगा और वहां गंगा देवी को भी श्राप लगा। जब ये घटना घट रही है, ठीक उसी समय जैसे कहे एक दूसरी घटना घटे। फिर से आपके प्रश्न के ऊपर आऊं, कर्मों का खेल है ये सब, और हमको पता नहीं कौन से कर्म। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से सुन रहे, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में कौन कौन से कर्म चल रहे हैं, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। अभी अभी किसी का जन्म हो रहे होंगे, इसी समय किसी की मृत्यु हो रहे होंगे, भगवान रक्षा करे। लेकिन अभी अभी किसी के घर पे चोर घुस गया होगा, अभी अभी कोई अपने घर में बैठ करके यज्ञ कर रहा होगा। ये पूरे ब्रह्मांड ऐसे चल रहे हैं, इसकी खबर नहीं कि क्या हो रहे हैं, और इसकी खबर कोई नहीं पा सकता, कोई भी नहीं पा सकता। आप एक ऐसा कैमरा भी लगा दो पूरे जो दुनिया को लाइव टेलीकास्ट करवा दे, तब भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कौन से कर्म क्या घट रहे हैं किसी को पता नहीं, और जब हमको पता ही नहीं तो बदल कैसे सकोगे। खैर छोड़िए, कमिंग बैक टू दी कथा। सो जब गंगा जी को ऐसी श्राप लग रहा था, मतलब जब वो घटना घटी, ठीक उसी प्रकार उसी समय एक दूसरा घटना भी घट रहे थे स्वर्ग में। कौन से घटना? कहा जाता है कि 8 वसुएं, वसु मतलब वसुओं को कहा गया 8 वसुएं हैं। कभी कभी उनको यम के पुत्र भी माने जाते हैं, नहीं तो वसु जो है वो इंद्रदेव के अटेंडेंट्स है, जो मतलब स्वर्ग में निवास करते हैं। देवता है, जैसे कहे अप्सरा, मतलब यक्ष समझो, गंधर्व समझो, जो आप समझे, जो देवलोक में निवास करते हैं। तो 8 वसुएं हैं। तो ऐसा हुआ कि ये 8 वसुएं जो है वो अपनी पत्नियों को लेकर के धरती पे थोड़ी घूमने निकला है। हमारी धरती, कभी हम लोग जैसे दूसरे देश में जाके हॉलीडे मनाते हैं ना, तो वैसे स्वर्ग के लोग भी कभी कभी छुट्टी लेकर के हमारी धरती पे आते हैं थोड़ा हॉलीडे मनाने के लिए। नहीं तो फिर स्वर्ग में कहाँ देखने को मिलेगा कैलाश की ये पर्वत, स्वर्ग में कहाँ देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड। इसलिए देखने के लिए नीचे आना पड़ता है। जिसकी रचना इतने सुंदर, सोचो वो कितना सुंदर होगा। ये सारे रचनाएं को देखने के लिए कभी कभी स्वर्ग से हमारी देवता जो है छुट्टी लेकर के यहाँ हॉलीडे मनाने आते हैं। तो उसी प्रकार, उसी हिसाब से ये 8 वसुएं जो है अपने पत्नियों को लेकर के धरती पे हॉलीडे मनाने आए। और घूमते घूमते एक वसु जिनका नाम था प्रभास, उसकी पत्नी ने कामधेनु को देखा, एक ऐसी गाय जो अनलिमिटेड भोजन का प्रबंध कर सकती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल शी कैन फीड, ऐसा कामधेनु गाय था। तो ये 8 वसुएं घूम रहे थे, तो उनकी पत्नी ने, प्रभास की पत्नी ने उस कामधेनु गाय को देखा और प्रभास से कहा कि ये कामधेनु गाय को पकड़ लो और इसको हम अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। अब पत्नी कुछ कहे और पति ना करें तो बेचारा पति का क्या हाल होगा, इसलिए करना ही पड़ता है। इसलिए प्रभास ने क्या किया,
वो कामधेनु गाय को चुरा लिया, क्योंकि पत्नी ने कहा। सो उसने गाय को चुरा लिया और चुरा करके स्वर्ग ले जाने लगे। उनको खबर नहीं था कि ये कामधेनु गाय किसका था। ये कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि का था। और जब वशिष्ठ मुनि को समाचार मिला, वशिष्ठ मुनि को खबर हुई कि ये 8 वसुओं ने उनकी गाय चुरा लिए, तो वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि आप धरती पे आए हैं, आप मतलब धरती पे घूमने आए हैं, लेकिन यहां आकर के आपने मेरी कामधेनु को चोरी कर दी। जैसे आप किसी के घर पे शादी पे, मतलब कोई, मतलब कि आप नहीं, जैसे कहें, शायद मेरे श्रोता ऐसा ना करें, लेकिन कोई शादी में जाता है किसी के घर पे, फिर वो शादी में जाते वहां, फिर वहां वो चोरी करता है। कोई आपके घर पे घूमने आया, हॉलीडे मनाने, फिर आपके घर से चोरी करता है, तो कैसा लगेगा। उसी प्रकार ये 8 वसु धरती पे घूमने आए और यहां पर कामधेनु चोरी कर दिया। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि आपने चोरी किया, आपको ये धरती अच्छा लगने लगा, धरती की वस्तुएं अच्छा लगने लगा, तो चलो मैं आपको श्राप देता हूं, आप धरती पे जन्म लो, आप धरती पे जन्म ले। जब इन 8 वसुओं को ऐसा खबर हुआ कि वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दे दिया, तो ये 8 वसुएं जो है वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और वशिष्ठ मुनि जी से प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं। वशिष्ठ मुनि कहता है, फिर से वही बात जो मैंने पहले कथा के प्रारंभ में कहा, जो घटना घटना है वो तो वही होगा, बदल नहीं सकते कुछ। वशिष्ठ मुनि ने कहा, मैंने श्राप दे दिया तो दे दिया, आपको धरती पे जन्म लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं कि जैसे आप धरती पे जन्म लें, ठीक उसी समय कोई आपकी, जैसे कहे, हत्या कर दे, कोई आपको मृत्यु दे दे, तो आपको धरती पे नहीं रहना होगा। मैंने श्राप दिया है धरती पे जन्म लेने के लिए, धरती पे रहने के लिए नहीं। तो पूरे के पूरे 8 वसुओं को श्राप दे दिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहता है, यद्यपि मैंने सभी 8 वसुओं को शापित कर दिया, लेकिन जो प्रभास है, वसु के नाम जो प्रभास है, जो कि चोरी उसने की, इसलिए ये जो मैंने कहा कि आप धरती पे जन्म लेंगे, लेकिन जन्म के समय ही आपकी मृत्यु होगा, ये उस 8वें वसु पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो 8 वसुएं हैं, सभी के 8 को धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, और जैसे वो जन्म लेंगे, इन 8 वसुओं में से 7 की मृत्यु उनके जन्म के समय ही हो जाएगा, लेकिन 8वां वसु को धरती पे ही रहना पड़ेगा। और ये भी श्राप दे दिया कि तेरा अपना कोई संतान होगा भी नहीं, तू धरती पे तो रहेगा, लेकिन धरती पे जैसे कहे साधु बन के रहोगे, धरती पे रह करके आसक्त बन के रहोगे, धरती पे रह करके योगी बन के रहोगे, गृहस्थ में प्रवेश करके फिर अपनी वंश को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, नहीं तो फिर धरती पे वसुओं का वास होता। इसलिए धरती पे रहो, लेकिन अकेला, साधु के रूप में। ऐसा वशिष्ठ जी ने इन 8 वसुओं को बताया। फिर उसके बाद तब वशिष्ठ जी ने जब ऐसा कहा, तो ये 8 वसु जो है वो वापस स्वर्ग चले गए। वहां पर उन्होंने इंद्रदेव को ये सारी कथा सुनाई। तब इंद्र ने बताया कि गंगा जी को भी श्राप लगा है कि वो धरती पे अवतार ले, धरती पे जन्म लेंगे, और गंगा से जैसा निर्मोह तो है ही नहीं। इसलिए फिर इन 8 वसुओं ने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप हमारी माता बने। हम लोग तो अपनी माता पिता नहीं चुन सकते, जो हमारे कर्म के हिसाब है वही मिलता है, लेकिन देवताओं को अधिकार है कि वो अपनी माता पिता चुन सकते हैं। इसलिए राम ने अपनी माता पिता चुना, कृष्ण ने भी अपने माता पिता चुने, लेकिन हम मनुष्य के अधिकार में नहीं है। ये 3 चीजें हमारे अधिकार में नहीं है। ना हम त्रिकालदर्शी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को नहीं जान सकते, और ना हम अपनी माता पिता को चुन सकते हैं, और ना ही हमें जैसे कहे आने वाले समय का अधिकार जानकारी है। ऐसा हमारे अधिकार में नहीं आता। दिस इज व्हाट डिफरेंस इज बिटवीन अस एंड द सेलेस्टियल। फिर भी आजकल धरती पे लोग रह करके भविष्य जानने की दावा करता है। ये मनुष्य के अधिकार में है ही नहीं कि आप भविष्य जान सके। हाँ, प्रेडिक्ट तो कर ही सकता है, वी कैन अश्यूम कि ऐसा होगा, लेकिन होगा इसकी गारंटी किसी को नहीं, छोड़ो। लेकिन हमें अपने माता पिता को चुनने का अधिकार नहीं है। कर्मानुसार जो मिले सो मिले। जैसे हमारे अधिकार में ये नहीं है, वैसे ही कर्म करना ये देवताओं के अधिकार में नहीं है। देवता कर्म नहीं कर सकता, वो तो भोगी है।
कर्म वो नहीं करता, कर्म हम करते हैं। सो ये दिस इज अ बैलेंस इन द होल यूनिवर्स। सो उन 8 वसुओं ने गंगा जी को अपनी माँ चुन लिया। गंगा जी से कहे कि आप हमारी माता बने और जैसे हमारा जन्म हो उसी समय आप हमारी जैसे कहे मृत्यु करवाएं, हमारी हत्या करवाएं, ताकि हम मुक्त हो जाएं। तब गंगा जो है वो धरती पे आ जाते हैं। वो महाभीषा जो मैंने आपको पहले बताया, वो महाभीषा जो है इस धरती पे जन्म लेते हैं महाराज प्रतिपा के नाम से, जो कुरुवंशी कुरुवंशियों के महाप्रतापी राजा, जो हस्तिनापुर के आदिपति महाराज प्रतिपा, कुरुवंश का सबसे पहला, कुरुवंशियों का राजा महाराज प्रतिपा। सो महाभीषा प्रतिपा बन गया। और जब वो प्रतिपा बन गया तो उस प्रतिपा से सुगंधा नाम की पत्नी थे उनके, वहां से प्रतिपा का एक संतान हुआ, प्रतिपा का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था शांतनु। एक दिन शांतनु मतलब यौवन अवस्था में आकर के जब वो शिकार करने के लिए निकलता है तो उस समय उनको गंगा जी दिख गए और गंगा जी पे मोहित हो गया और गंगा जी से कहा कि आपसे मैं ब्याह करना चाहता हूं। महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सभी जानते होंगे। तो शांतनु ने गंगा से ब्याह करने की इच्छा प्रस्तुत किया। गंगा जी ने कहा कि मैं आपसे ब्याह तो कर लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कुछ भी करूं आप कभी मेरे पे प्रश्न नहीं करोगे। यू विल नेवर आस्क मी व्हाई एम आई डूइंग दिस। पहले तो शांतनु ने हाँ कर दी। जब आदमी कुछ पाना चाहते ना तो उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए गंगा जी से ब्याह करना था तो शांतनु ने सब शर्त मान ली। उस समय सोचा भी नहीं कि आगे चल के क्या हो सकता है। उसने हाँ कर दी। दोनों की ब्याह हो गई, शांतनु की और गंगा जी की। गंगा देवी और शांतनु की ब्याह हो गई और समय रहते गंगा जी और शांतनु के यहाँ पहली संतान की जन्म होता है। और ये पहली संतान कौन है? ये वही आतवसु है। एक एक करके ये आतवसु गंगा जी के यहाँ से जन्म लेते हैं। और कथा आप जानते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो गंगा जी पहला लेकर के प्रवाहित कर देता है, मतलब गंगा में ही प्रवाहित कर देता है, वो सीधे स्वर्ग को चले जाते। दूसरे का जन्म हुआ तो वही लेकर के प्रवाहित कर दिया, वो सीधे स्वर्ग चले गए। उस वसु का जैसे कहे मुक्ति हो गया। और शांतनु को पता था कि उसको ऐसा पूछने का अधिकार नहीं था, तो वो नहीं पूछे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पूरा का पूरा 60 ऐसा हो गया, 7 ऐसा हो गया, शांतनु ने पूछा ही नहीं कभी। जब 8वां का जन्म होता है तो जब गंगा जी उसको प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे तो उस समय शांतनु ने प्रश्न पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। गंगा जी मुस्कुराए। तब गंगा जी ने उनको बताया कि ये 8 वसु है, इनको श्राप लगा था जन्म लेने के लिए, लेकिन तुरंत उसकी मुक्ति करना था, इसलिए फिर मैंने उनके जन्म के समय ही इनको आपको वापस कर दिया। लेकिन वहां महामुनि वशिष्ठ ने 8वां वसु से कहा था कि तुझे धरती पे ही रहना पड़ेगा, और ये जो 8वां संतान मेरे हाथ में है ये वही 8वां वसु है, इसको तो धरती पे रहना ही होगा, आपके पुत्र बन के रहेगा। लेकिन गंगा जी कहते हैं ये 8वां संतान मैं लेकर के अपने साथ जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मेरे से प्रश्न मत पूछना, जिस दिन आप प्रश्न पूछेंगे मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, और आज आपने प्रश्न पूछा सो मेरे जाने का समय आ गया। इसलिए गंगा जी जो है वो वापस देवलोक चले जाते हैं अपनी 8वां पुत्र लेकर के। और महाभारत की कथा अनुसार 16 साल के बीतने के बाद, आफ्टर 16 years, तब गंगा जी फिर से प्रकट होती है। और ये 8वां वसु जो उस समय 16 साल का युवक बन चुका था, और उसको लेकर के वो महाराज शांतनु को वापस देने के लिए आते हैं। और महाराज शांतनु से कहते कि ये वही 8वां संतान है आपका जो मैं लेके गया। आज ये 16 साल का हो गया और इनकी शिक्षा दीक्षा वगैरह सब संपन्न करके देवगुरु बृहस्पति को इनकी गुरु बना करके इंद्र आदि देवता ने इनको संपन्न कर दिया। ये आज मैं आपको वापस लौटा रही हूँ। और गंगा जी ये शांतनु की 8वां पुत्र उनको वापस कर देता है। और उस समय शांतनु से गंगा जी कहते हैं, गंगा देवी कहते हैं कि ये जो 8वां पुत्र है आपका, इनका नाम है देवव्रत। इनका नाम है देवव्रत, जो देवताओं के रथ के समान है, इसलिए उनको देवव्रत कहते हैं।
और गंगा जी ने उनका ये 8वां पुत्र देवव्रत के नाम से गंगा जी ने शांतनु को वापस कर दिया और गंगा फिर से अपनी प्रवाह में समा गए। तो इस नाते से गंगा जी के 8 पुत्र हैं। ये आप बहुत से ने जवाब दे दिया है, सही जवाब भी दिया है आप सबों ने कि 8 पुत्र है गंगा का। लेकिन थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि भगवान कार्तिकेय के जन्म में भी गंगा जी का हाथ है। भगवान कार्तिकेय के जन्म कथा में वहां पर भी गंगा जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इसलिए अभी के लिए इतना ही संक्षेप में कह करके चलो कि इनडायरेक्टली, यद्यपि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो गंगा जी के जो कार्तिकेय के जो 6 मुख है उसमें एक को हम गंगा जी का भी मानते हैं। या फिर यूं कहें कि कार्तिकेय के जन्म में गंगा का हाथ है। इसलिए इस नाते से हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि कार्तिकेय भी गंगा के पुत्र की गिनती में आ जाते हैं। लेकिन शास्त्र के हिसाब से, जैसे कहे लिखित रूप के हिसाब से चलोगे तो गंगा जी के 8 पुत्र हैं। नहीं तो कार्तिकेय का जन्म भी जैसे कहे गंगा जी की सहयोग से गंगा जी ने भूमिका निभाई, तब कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो इस नाते से इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि कार्तिकेय गंगा जी का 9वां पुत्र माना जा सकता है। लेकिन मैं वही दोहराऊं फिर से कि ऑन पेपर गंगा जी के 8 पुत्र हैं, लेकिन कार्तिकेय को भी हम साथ में जोड़ करके इनको 9वां भी बना सकते हैं। सो ये गंगा जी के 8 पुत्र, 8वां पुत्र देवव्रत, और ये बाकी जो 8 पुत्रों का है उनका नाम वैसे भी समय निकल रहे हैं, इसलिए बस आपको नाम दे करके मैं नहीं जाना चाहूँगा, इनके नाम का अर्थ भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो गंगा जी के 8 पुत्रों का नाम और उनका मतलब क्या है ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इसको यही विराम देता हूँ, समय हो गया। और इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि का धन्यवाद। कल गंगा जी के 8 पुत्रों का नाम चर्चा और उनका अर्थ जो है मैं आपके सामने रखूंगा। बराबर वही कहूँगा, आपका कोई भी प्रश्न है आप भेजते रहिए, समय अनुसार समझ अनुसार मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। चलिए आज की कथा को विराम दें। अंत में हम कहें अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों का बहुत धन्यवाद। कल बराबर रात के 8 बजे मैं पुनः आपसे मिलूंगा और इस कथा प्रवाह को और आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, इसी में हम सब की भलाई है। धन्यवाद। जय श्री हरि।